भजन संहिता अध्याय 78। भजन संहिता अध्याय 78। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन करने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उसे हम उसकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवादन और उसके सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई। उसके विषय उसके हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने लड़के बालों को बताना, इसलिए कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो लड़के बाले उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने लड़के बालों से इस बात का बखान करने में उद्यत हो, जिससे वे परमेश्वर का आसरा करें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए और उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन दृढ़ न किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। एफ्राइमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया और उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे, उनको भुला दिया। उसने तो उनके बाप दादों के सन्मुख मिस्र देश के सोअन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार कर दिया और जल को ढेर किनारे खड़ा कर दिया। और उसने दिन को तो बादल के खंभों में और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाने पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया, तो भी वे फिर उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे और अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। और वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी, स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मान बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। उनको शूरवीरों की सी रोटी मिली। उसने उनको मनमाने भोजन दिया। उसने आकाश के पूर्वाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिण बहाई और उसके लिए मांस धूलि की सिनाएं बहुत बरसाया और समुद्र के बालों के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए और वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना बनी ही रही। उनका भोजन उनके मुंह ही में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसके उनके हष्टपुष्ट को घात किया और इस्राएल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति न की। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। जब जब वह उन्हें घात करने लगता, तब तब वे उसको पूछते थे और फिरकर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे और उनको स्मरण होता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो भी उन्होंने उससे चापलूसी की और वे उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु है, वह अधर्म को ढांपता और नाश नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। तब उसको स्मरण हुआ कि ये नाशमान है, ये वायु के समान है जो चली जाती और लौट नहीं आती। उन्होंने कितनी बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे फिरकर परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, न वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था, कि उसने क्योंकर अपने चिन्ह मिस्र देश में और अपने चमत्कार सोन के मैदान में किए थे।
उसने तो मिस्रियों की नहरों को लोहू बना डाला और वे अपनी नदियों का जल पी न सके। उसने उनके बीच में डास भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया, और मेंढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। और उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेती-बाड़ी टिड्डियों को खिला दी थी। उसने उनकी दाखलताओं को ओले से और उनके गुलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसाकर नाश किया। उसने उनके पशुओं को ओले से और उनके ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदायी दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से न बचाया, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया और मिस्र के सब पहिलौठों को मारा जो हाम के डेरों में पौरुष के पहले फल थे। परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों की नाई पयान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सीखी। तब वे तो उसके चलने से बेखटक चले और उनको कुछ भय न हुआ, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। और उसने उनको अपने पवित्र देश के सिवाने तक इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। और उसने उनके सामने अन्य जातियों को भगा दिया और उसकी भूमि को डोरी से माप माप कर बांट दिया और इसराइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया। परंतु उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी चितौनियों को न माना और मुड़कर अपने पुरखों की नाई विश्वासघात किया। उन्होंने निकम्मे मनुष्य की नाई धोखा दिया और उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसको रिस दिलाई और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें जलन उपजाई। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इसराइल को बिल्कुल तज दिया और शिलो के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्यों के बीच खड़ा किया था त्याग दिया और अपनी सामर्थ्य को बंधुआई में जाने दिया और अपनी शोभा को द्रोही के वश में कर दिया और अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया और अपने निज भाग के लोगों पर रोष से भर गया। उनके जवान आग से भस्म हुए और उनकी कुंवारियों के विवाह के गीत न गाए गए। उनके याजक तलवार से मारे गए और उनकी विधवाएं रोने न पाई। तब प्रभु मानो नींद से चौंक उठा और ऐसे वीर के समान उठा जो दाख मधु पीकर ललकारता हो, और उसने अपने द्रोहियों को मारकर पीछे हटा दिया और उनकी सदा की नामधराई कराई। फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया और एफ्राइम के गोत्र को न चुना, परंतु यहूदा ही के गोत्र को, और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया और अपने पवित्र स्थान को बहुत ऊंचा बना दिया और पृथ्वी के समान स्थिर बनाया, जिसकी नेव उसने सदा के लिए डाली है। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया। फिर वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इसराइल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। संहिता अध्याय 105। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो और यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य को पूछो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास इब्राहिम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वह वाचा उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई है, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इसराइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे, और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते तो रहे, परंतु
उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्त को मत छू और न मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया, कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। फिर इस्राएल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब तक उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके द्रोहियों से अधिक बलवंत किया। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार किया और अंधियारा हो गया, और उन्होंने उसकी बातों को न टाला। उसने मिस्रियों के जल को लोहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेंढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी, तब डांस आ गए और उनके सारे देश में कुटिया आ गई। उसने उनके लिए जलवृष्टि की संति ओले और उनके देश में धधकती आग बरसाई, और उसने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी, तब अनगिनत टिड्डियां और कीड़े आए, और उन्होंने उनके देश के सब अन्नादि को खा डाला और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहिलौठों को, उनके पुरुषों के सब पहले फल को नाश किया। वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई निर्मल न था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका मन डर से समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फहराया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरे पहुंचाए और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास इब्राहिम को स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करके निकाल लाया, और उनको अन्य जातियों के देश दिए, और वे और लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए, कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करे। यह की स्तुति करो।